यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। मीठे बच्चे, एक बाप के डायरेक्शन पर चलना है। बाप सदा डायरेक्शन देता रहता है, हर प्रकार की डायरेक्शन देता है। सुबह अमृत वेले उठने से लेकर रात सोने तक हर प्रकार की डायरेक्शन बाप देता है। किसके लिए? आत्माओं के लिए। बच्चे, अगर आप आत्मिक स्थिति में होंगे तो डायरेक्शन ले पाएंगे, स्वयं के कल्याण अर्थ। पर अगर आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे तो बच्चे मनमत पर चलेंगे, परमत पर चलेंगे। परमात्मा सिर्फ आत्माओं के लिए डायरेक्शन देता है, किसी नाम रूप के लिए डायरेक्शन कभी नहीं देता। नाम रूप के लिए डायरेक्शन देना यह उसका पार्ट नहीं है। देख बच्चे, अगर आत्मिक स्थिति में होगा तो डायरेक्शन लेगा, और डायरेक्शन पर चलेगा तो आत्मिक स्थिति में आ जाएगा। दोनों में से कोई भी एक बात करे तो भी संपन्न संपूर्ण बन जाएगा। परमात्मा के डायरेक्शन माया के मत के विपरीत होते हैं, इसलिए हमेशा डायरेक्शन ऐसे प्रतीत होंगे जैसे विपरीतता। पर आत्मा के लिए बाप डायरेक्शन दे रहा है। देख बच्चे, किन बातों को तू अमल में लाता है परमात्मा के, विचार कर। ज्ञान मार्ग में भी कौन परमात्मा की श्रीमत को अमल में लाएगा? जिसने भक्ति मार्ग में परमात्मा के भक्ति के डायरेक्शन सुने हैं, वही अमल में ला पाएगा, क्योंकि संस्कार है अमल में लाने का। देख बच्चे, बाप की श्रीमत को, डायरेक्शन को अमल में लाता है क्या? और बच्चे, कहाँ तक ला सकता है? बाप ने कहा बैठ तो बैठ सकते हैं, बाप ने कहा उठ तो उठ सकते हैं। बाप ने कहा बच्चे 8 घंटा आत्मिक स्थिति कर सकते हैं, या कुछ कारण होगा। बाप ने कहा 8 घंटा योग कर सकते हैं, या कोई कारण हो सकता है। बाप ने कहा 8 घंटा सकाश दे सकते हैं, या मायावी कारण हाजिर है
किसी भी प्रकार का विचार करो स्वयं। बाप ने कोई डायरेक्शन दी है तो उसे जी जान से, दिल से कितना अपनाते हो, पालन करते हो, अमल में लाते हो, विचार करो। कल्याण तो बस परमात्मा की डायरेक्शन में है। और बच्चे, बड़ी बात, गहरी बात, परमात्मा जब डायरेक्शन देता है, श्रीमत देता है, तब बच्चे अगर उस श्रीमत को लेकर हल्की भी भाव से लेकर कर्म तक कोई मन मत चले, तो बच्चे उसे पालन मत करो श्रीमत को। क्योंकि श्रीमत व्यर्थ हो गई, मिट्टी हो गई। भाव में चले, वृत्ति में चले, वाइब्रेशन, संकल्प, दृष्टि, बोल, कर्म, कहाँ भी मन मत चले, श्रीमत मिट्टी हो गए। अभी उस श्रीमत के पालना में कोई सार, कोई अर्थ नहीं बचा है। इसलिए श्रीमत भी कौन सी पालन की जाती है? जिस श्रीमत को लेकर कोई मनमत नहीं चलती। मनमत जरा भी चली, बच्चे उस श्रीमत की यात्रा समाप्त हुई। अभी अगली श्रीमत की राह देखना। पालन करने से बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि बाबा बस हल्का मन में आया, पर हम पालन करते हैं ना। हाँ बच्चे, पालन तो करोगे, पर मिलेगा कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं आएगा, सिद्धता कुछ नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। क्योंकि श्रीमत समाप्त हो चुकी। कब की? श्रीमत ऐसी अथॉरिटी है जिसके विपरीत या जिसको लेकर मनमत तुम्हारे एक सेल भी ना चला है। इसलिए बच्चे, श्रीमत को संभाल कर लेना और संभाल कर पालन करना। पालन करके जिसने कराई उसे संभाल कर सौंपना। यात्रा बड़ी है श्रीमत की। एक तो श्रीमत बहुत संभाल कर लेनी पड़ती है। दूसरा, किसने श्रीमत दी है, किसको दी है, क्यों दी है, यह श्रीमत पालन करते समय सदा स्मृति में रखना पड़ता है। उसके बाद श्रीमत पालन करके पूरी होने के बाद वापस जिसने दिए हैं, जिसको दिए हैं, जो दिए हैं, वो उसको लौटानी पड़ती है और भूल जाना पड़ता है कि कोई श्रीमत हमने पालन की है। तब बच्चे परिवर्तन होगा। वरना बच्चे कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहो तो भी। बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कठिन है बच्चे। इसलिए देखो, विचार करो, ऐसी कोई श्रीमत आपके जीवन में है क्या? कोई भी एक, छोटी सी भी क्यों ना हो, जो परमात्मा से मिली है और
इस प्रकार से चलाई गई है, तो ही बच्चे तुम्हारे पास परमात्म ऊर्जा है और उस ऊर्जा से तुम आगे बढ़ोगे। बाप डायरेक्शन देता रहता है, पालन करना न करना तुम्हारी मर्जी और तुम्हारा भाग्य। सबके भाग्य में बच्चे श्रीमत नहीं होती, चाह कर भी बच्चे सबका भाग्य नहीं होता कि अपना कल्याण कर सके और सारे विश्व का कल्याण कर सके। यह तो मुश्किल किसी का भाग्य है, मुश्किल बच्चे। बाप सदा डायरेक्शन देता रहता है, पर बच्चे अगर तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है उस क्षेत्र से संबंधित, कोई समझ है, कोई अनुभव है, तो बच्चे तुम डायरेक्शन पर नहीं चल पाओगे। बेहतर है उस क्षेत्र से संबंधित कोई सेवा की डायरेक्शन, कोई ज्ञान की डायरेक्शन मत लो, क्योंकि तुम्हें कुछ पता है और यही माया है। बच्चे संभल कर रहना। इसलिए इस मार्ग पर कोरी स्लेट चाहिए, पाटी, कोरी नोटबुक चाहिए जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और अगर लिखा हुआ है तो बच्चे सब मिटाया गया है। देख, ऐसी स्थिति है क्या? तुम्हारे पुराने जीवन के अनुभव ही तुम्हें इस नई यात्रा में आगे बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि वो अनुभव है। उन अनुभवों के आधार पर तुम्हें लगता है ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। बस यात्रा समाप्त हो गई, फिर कठिन हो जाती है यात्रा। देख बच्चे, इसलिए बाप कहता है कि बच्चे अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, एटलीस्ट ज्ञान से संबंधित जो कुछ पढ़ा है, क्योंकि नया धारण करना है, नया अंदर उतारना है। देख बच्चे, डायरेक्शन पर चलता है क्या? कौन से डायरेक्शन को बच्चे तू पालन करता है? अभी आप बैठे हो, दूर बच्चे भी बैठे हैं जो लाइव सुन रहे हैं। क्या आप सभी को मुरली कैसे सुननी है यह डायरेक्शन मिली है क्या? और अगर मिली है तो उस डायरेक्शन अनुसार आप मुरली सुन रहे हो क्या? विचार करो। वही ज्ञान है, वही समझ है, वही प्राप्ति है। डायरेक्शन बच्चे, मनमत से कुछ भी करो, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान होगा। श्रीमत से जो जो करोगे सबकी प्राप्ति मिलेगी। आगे आपकी मर्जी। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। बच्चे करते हो? बाप तो डायरेक्शन
देता है। पर क्या आप याद करते? ऐसे कोई क्षण याद है, ऐसा कोई दिन जब आपने यह डायरेक्शन अमल में लाई हो, चलते फिरते बाप को याद किया हो? ऐसा कोई समय है क्या? विचार करो। बाप तो डायरेक्शन देता है, आगे आपकी मर्जी। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। बच्चे, गुणवान बच्चों की निशानियां क्या है? निशानी कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे। पर बच्चे पहले स्वयं फूल बनेंगे। आप बने हो क्या? कहीं भी किसी भी प्रकार का कांटा ना रहे, न स्थूल कर्मेंद्रियों में, न सूक्ष्म, न कर्म बोल संकल्प में, न दृष्टि वृत्ति, न स्थिति में, न किसी में भी नहीं कांटा बचा। देख बच्चे, ऐसी अवस्था हुई है, आप इस अवस्था में पहुंचे हो क्या कि कांटे सारे झड़ गए, समाप्त हो गए, किसी भी प्रकार का कोई भी कांटा नहीं रहा। देख बच्चे, ऐसे बच्चे ही कांटों को फूल बनाने की सेवा कर पाएंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे। ऐसे बच्चे किसी को भी कांटा नहीं लगाते, क्योंकि बचा ही नहीं कांटा। कभी दुखी नहीं होंगे, न किसी को दुखी करेंगे। देख बच्चे, अपने आप को चेक कर, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, न कर्म की लड़ाई, न वाणी की लड़ाई, न दृष्टि की, न संकल्प की, न वाइब्रेशन की, न वृत्ति की, न भाव की, न स्थिति की। किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी, किसी भी प्रकार की। देख बच्चे, ऐसी स्टेट है। और लड़ाई सिर्फ आत्माओं से या व्यक्तियों से नहीं होती, वस्तुओं से भी होती है। किसी बोतल का ढक्कन नहीं खोल रहा है, तुम परेशान होकर खोल रहे हो, लड़ाई है। जहां जहां तुम परेशान हो रहे हो या जहां जहां तुम शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, लड़ाई है। लड़ाई नहीं है, इसका लक्षण सदा प्रेम स्वरूप, हर वक्त प्रेम का ही प्रयोग करेंगे, शक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देख बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी मना शक्ति है, प्रेम मना शांति है। देख बच्चे, विचार कर, ऐसी अवस्था है क्या? या जल्दी जल्दी होता है? अगर तुम दौड़ भी रहे हो, भाग भी रहे हो, मना लड़ाई है बच्चे। दौड़ना भागना अशांति है। देख विचार, तू कहीं लड़ाई में तो नहीं रहता? सारे दिन भर में, हर बात में
देख, विचार कर, किस किस बात में लड़ाई में रहता है। चलो चलो जल्दी जल्दी करते हैं, अरे चलो अरे चलो। ये लड़ाई है बच्चे, हिंसा है ये। हर प्रकार की हिंसा है। शांत स्वरूप अवस्था में रहता है क्या? विचार कर। हर वस्तु को शांति से प्रयोग में लाता है क्या? फोन भी उठाएगा, डायल करेगा बड़े प्यार से, शांति से, हर बात शांति से, उठना बैठना हर बात, कहीं कोई भागम दौड़ नहीं। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है क्या? स्थूल रूप से जो आप करते हो उसका असर सूक्ष्म पर जाता है, और उस प्रकार से सब कुछ बनता है। कर्म में अगर आप भागम दौड़ कर रहे हो तो आपके संस्कार भी भागम दौड़ के बनेंगे। वाणी फटाफट है, तेज है, जल्दबाजी वाली है, तो बच्चे मन भी जल्दबाजी वाला बनेगा, तेज संकल्प चलाने वाला। दृष्टि अगर तेज घूम रही है तो बुद्धि भी तेज दौड़ेगी। विचार कर, कर्म से संस्कार बनते हैं, बोल से मन बनता है, और दृष्टि से बुद्धि बनती है। बुद्धि जितनी स्थिर उतनी दृष्टि स्थिर, जितनी दृष्टि स्थिर उतनी बुद्धि स्थिर। तुम पर है बच्चे। वाणी जितनी शांत स्वरूप, ठंडक भरी, मीठी, प्यारी, उतने संकल्प मीठे, प्यारे, शुद्ध। बाहर से सब अंदर चलता है। कर्म जितने श्रेष्ठ, श्रीमत वाले, उतने संस्कार दिव्य अपने आप होते हैं। करना नहीं पड़ता, मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे। बाप तो बताता रहता है। मर्जी हर बच्चे की अपनी। तो बच्चे देख, कहीं लड़ाई तो नहीं होती इन सभी में। विचार करो, लड़ाई में मत रहो। शांत चित्त अवस्था में चलो और अपना कल्याण करो। किसी को भी दुख नहीं देंगे। देख बच्चे, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाप की श्रीमत है। देख, विचार कर, किसी को दुख तो नहीं देता तुम, तो स्वयं विचार कर। कर्म से, बोल से, दृष्टि से, संकल्प से, वाइब्रेशन से, वृत्ति से, भाव से, स्थिति से चेक कर बच्चे। किसी के प्रति अशुद्ध भाव आया, उसको दुख मिला, बस तुझे दिखेगा नहीं बच्चे। वो किसी के प्रति अशुद्ध संकल्प उठा, उसे दुख मिला, बस वो दिखेगा नहीं बच्चे। दुख मिल गया, तुझे लगता है बस दृष्टि, बोल और कर्म से दुख मिलता है। नहीं बच्चे, समझने की कोशिश कर। कर्म से किसी को
थप्पड़ मारे, उससे 2 गुना दुख किसी को गाली देने के बाद मिलता है। उसे 4 गुना दुख किसी को बुरी दृष्टि से देखने के बाद मिलता है। उससे 8 गुना दुख किसी के प्रति बुरा संकल्प उठाने के बाद मिलता है। उससे 16 गुना दुख किसी के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशंस एमिट करने के बाद मिलता है। और भी एक विस्तार है, बताता हूं। उससे 32 गुना दुख किसी के प्रति वृत्ति में कुछ अशुद्ध रखने के बाद मिलता है। उससे 64 गुना दुख किसी के प्रति नेगेटिव भाव रखने के बाद मिलता है। देख, विचार कर, पूरा विचार कर। और जो कर्म है बच्चे, तो जिसके प्रति कर्म करता है वो 1 गुना है। जिसके प्रति बोलता है वो यूनिवर्स में जा रहा है, पदम गुणा है। दृष्टि जो तू दे रहा है अशुद्ध, उससे वाइब्रेशंस तेज निकलते हैं, बोल से भी तेज। वो तो मेरे हिसाब से पदम के भी पदम गुणा जाएंगे, दृष्टि से निकलने वाले वाइब्रेशंस। और बच्चे, तेरे जो संकल्प है, वो संकल्प तो मल्टीवर्स में भी चले जाएंगे। उससे जैसे पीछे पीछे चला जाएगा वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, तो कल्पना नहीं कर सकता इतनी अशुद्धि इस विश्व में तू फैलाएगा, इतनी अशुद्धि। इसलिए किसी के प्रति कुछ अंदर रखना बेहद नुकसानकारक है, तेरे लिए भी, इस यूनिवर्स के लिए भी, और अगर ऐसे अनंत यूनिवर्स है तो उनके लिए भी, सबके लिए भी। बच्चे, संभल कर रहना, बहुत खतरनाक है बच्चे ये सारा कारोबार। इसलिए तू स्थूल रूप में थप्पड़ मार के, गाली दे के, दृष्टि बुरी किसी के ऊपर रखकर दुख तो नहीं दे रहा स्थूल रूप से, पर सूक्ष्म रूप से मल्टी यूनिवर्स तक तेरा दुख जा रहा है, क्योंकि संकल्प चल रहे हैं, वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, दुख दे रहा है बच्चे। देख, विचार कर, स्वयं स्वयं विचार कर। तुझे जो अच्छा लगे बच्चे, जो अच्छा लगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि ऐसे ही चल। तुझे ठीक लगता है वैसे चल, जो अच्छा लगता है वैसे कर। देख, विचार कर। दुख देना भी कांटा लगाना है, दुख देना भी बच्चे कांटा लगाना है। देख, कहीं कांटा तो नहीं लगाता, समझ के बातें हैं। तो जिसे रिजेक्ट करता है कांटा लगा रहा है। किसी को करेला पसंद नहीं है, वो रिजेक्ट कर रहा है। वरना तूने बच्चे करेले को कांटा लगाया, और कांटा सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, करेले तक। करेला जिनको औषधीय गुण के रूप में पसंद है, सभी आत्माओं को कांटा लगा दिया। एक वस्तु को कांटा लगाना, रिजेक्ट करना, माना वो वस्तु का उपयोग करने वाले, प्रयोग करने वाले सभी अस्तित्वों को रिजेक्ट करना है। इसलिए बच्चे, इस संसार में तू किसी भी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं बच्चे रिजेक्ट करने जैसा।
घृणा करने जैसा। बता ना मुझे, क्या विष्ठा को भी घृणा कर सकते हैं? अगर शरीर में ही रही तो संकल्प नहीं कट कर रहे। क्या मूत्र को भी घृणा कर सकते हैं? अगर शरीर में ही रहा तो, बाहर नहीं निकला तो क्या होगा? बच्चे, इस संसार में कुछ भी नहीं, घृणा करने जैसा कुछ भी नहीं। होश में आ जा बच्चे। इवन बच्चे, घृणा को भी तू घृणा नहीं कर सकता। समझ की बात है। मैं नहीं कहता कि तू सबको प्यार कर, विष्ठा को, मूत्र को या घृणा को, नहीं बच्चे। पर मैं तुझे यही समझा रहा हूं कि तू घृणा नहीं कर सकता, नफरत नहीं कर सकता। नफरत करना, घृणा करना मना कांटा लगाना। विचार कर, कहीं कांटा तो नहीं लगाता? विचार कर। होश में आ जा बच्चे, होश में आ जा। किसी को दुख नहीं दे, कांटा नहीं लगा, बस शांत स्वरूप रहे। शांत स्वरूप का सच्चा अर्थ है स्वयं शांत स्वरूप अवस्था में रहना, और इवन संसार में नेगेटिविटी भी जो है उसको भी शांति देना, अशुद्धि को भी शांति देना, विकारों को भी शांति प्रदान करना, किसी को भी अशांति नहीं देना। यह है शांत स्वरूप अवस्था। शांत स्वरूप है बच्चे तेरी ऐसी अवस्था, शांत स्वरूप। विचार कर, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख देते चलना सदा। गीत है, यह वक्त जा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, एक बाप की याद में, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। 2 नंबर, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी यानी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मूंझना नहीं है। वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो,
सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। बच्चे, आज की धारणा क्या है? चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। देखो, कोशिश कर सकते हो तो करो। तुम स्मृति में रखो धारणा और कोशिश करो। आगे तुम्हारी मर्जी। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है, और कोई उपाय नहीं है प्रफुल्लित रहने का सिवाय याद के। याद का चार्ट बड़ा होना चाहिए हर बच्चे का। देखो, होता है क्या याद का चार्ट? कितना समय याद में बैठे, विचार करो। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। मनमत से कुछ भी नहीं करना है, न परमत से करना है। कुछ भी सेवा हो, एक दूसरे को पूछना है कि इस सेवा के लिए श्रीमत क्या है। कुछ भी पुरुषार्थ हो, एक दूसरे को पूछना है कि इस पुरुषार्थ के लिए श्रीमत क्या है। श्रीमत पर भी बच्चे कौन चल सकते हैं? जो एक दूसरे को पूछते हैं। भल पता भी है, फिर भी पूछ रहे हैं कि श्रीमत क्या है। वही बच्चे पुरुषार्थ को लेकर, सेवाओं को लेकर श्रीमत पर चल पाएंगे, श्रीमत का पालन कर पाएंगे। पर जिसे अपने से याद है, उसको मनमत पर चलाने में माया को समय नहीं लगता। श्रीमत पर चलना है तो पूछो। किसी भी क्षेत्र में जहां भी तुम सेवा करते हो, भल तुम्हें पता है, फिर भी पूछो कि इस बात के लिए बाप की श्रीमत क्या है। इस सेवा के लिए बाप की श्रीमत क्या है। इस पुरुषार्थ के लिए बाप की श्रीमत क्या है। श्रीमत पूछने वालों के अंदर मनमत की माया कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। सबको पूछना है, ऐसे नहीं कि कोई बताने वाला है। नहीं बच्चे, हर किसी को हर वक्त श्रीमत पूछनी है, हर वक्त। ऐसे नहीं कि सुबह पूछ लिया हो गया, नहीं। जब जब पुरुषार्थ है, जब जब सेवा है, श्रीमत पूछनी है। अब तक था कि तुमने लिखा हुआ है, जैसे सब जगह तुमने लिख के रखा है कि कौन सा कार्य, उसके लिए श्रीमत क्या है, कैसे करना है, स्टेप्स क्या है। अभी वो यात्रा भी समाप्त हुई, अभी पूछना है, हर वक्त पूछना है। कुछ भी हो बच्चे, दाल चावल भी बना रहे हो, भल तुम्हें आता है, भल तुम्हें सब पता है, तुम सबको गाइड करते हो कि दाल चावल कैसे बनाना है। फिर भी तुम्हें पूछना है कि दाल चावल के लिए श्रीमत क्या है, कैसे बनाना है। तुम्हें पता है, फिर भी पूछना है। तुम्हें पता है आत्मिक स्थिति कैसे करनी है,
बल्कि तुम गाइड हो, निमित्त, आत्मिक स्थिति सिखाने वाले। फिर भी तुम्हें पूछना है, आत्मिक स्थिति कैसे करनी है, जरा हमें बताओ। श्रीमत है बाप की, हर वक्त हर कर्म में श्रीमत। और कोई बच्चे जोर जबरदस्ती नहीं है कि करो ही पालन, तुम्हारी अपनी मर्जी, ना करना हो ना करो, ना करो बच्चे। हर बात में पूछना है, स्थूल कर्म हो या सूक्ष्म हो, सेवा हो या पुरुषार्थ हो, आता हो या नहीं आता, तुम्हें पूछना ही है। और बच्चे तुम्हें पता होगा और तुम पूछोगे तो तुम्हें जैसे बताया गया है वैसे ही करना है, बल्कि तुम्हें बेहतर पता है वैसे नहीं करना है। जैसे सामने वाले ने किसी ने बताया कि ऐसे श्रीमत है, वैसे ही करना है, भले उससे बेहतर तुम्हें पता है। माना तुम्हें ऐसा पता है कि 1 मिनट में 1 घंटे का अनुभव होगा, आत्मिक स्थिति का, योग का, सकाश का। ऐसा तुम्हें पता है कि 1 मिनट में 1 घंटे का अनुभव, और सामने वाला तुम्हें जो बता रहा है उसमें 1 घंटे में 1 मिनट का भी अनुभव नहीं होगा, फिर भी वैसे ही करना है। श्रीमत, यह श्रीमत है सिर्फ समर्पित बच्चों के लिए, साफ कहता है बाप। संसार में चलने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि संसार में किससे श्रीमत लेंगे? कौन तुम्हें बताएगा कैसे करना है, क्या करना है? इसलिए संसार वालों के लिए नहीं है, संसार वालों के लिए जो मैं ज्ञान दे रहा हूं जनरल, वही है। मनमत से कुछ भी उठाओ नहीं, समझ की बात है। इसलिए अभी पूछना है हर वक्त कि श्रीमत क्या है। तुम्हें बस श्रीमत मिलेगी, श्रीमत मिलेगी किसी के द्वारा कि बाबा ने कहा है ऐसे ऐसे करना है, और तुम्हें पूछना है कि इसके लिए श्रीमत क्या है, यह कैसे करना है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ पूरा पूरा, देखो जागरूक हो जाओ, हो सकते हो तो। अभी लिखा है वो सब निकाल दो, जहां जहां लिखा है, जो जो डायरेक्शन लिखे सब निकाल दो। अभी पूछना है हर घड़ी, हर घड़ी बच्चे पूछना है कि इसके लिए श्रीमत क्या है। कुर्सी भी लगानी है तो भी वहां कोई और उपस्थित है तो उसे पूछना है, नहीं है तो किसी से पूछ कर आना है कि कुर्सी लगाने की सेवा कर रहे, उसके लिए श्रीमत क्या है बाबा की, कैसे लगानी है। अभी बच्चे तुम्हारी पूरी यात्रा पर आई है, अपने से यात्रा नहीं कर सकते। मैंने तो बता दिया, करनी हो तो करो, तुम्हारी
अपनी मर्जी। समझ की बात है। जैसे भोजन होने के बाद एक दूसरे को पूछते हो, क्या हम उठ सकते हैं? उसी प्रकार से भोजन शुरू करने से पहले क्या हम भोजन शुरू कर सकते हैं? भोजन शुरू करने के लिए हमारे लिए क्या श्रीमत है? अभी पूरी जिंदगी पराई हो गई, पूरी जिंदगी। क्या हम बैठ सकते हैं? क्या हम उठ सकते हैं? क्या हम पानी पी सकते हैं? क्या हम सो सकते हैं? क्या हम बाहर जा सकते हैं? हर बात किसी न किसी को पूछनी है। और इसमें भी ऐसे नहीं कि क्या हम कर सकते हैं। हमें उठना था, श्रीमत क्या है? हमें बैठना था, श्रीमत क्या है? हमें बाहर जाना था, श्रीमत क्या है? हमें शरीर को सुलाना था, श्रीमत क्या है? हमें दवाई लेनी थी शरीर के लिए, श्रीमत क्या है? मनमत से कुछ भी किया, बच्चे, ड्रामा। एंड ऑफ द डे बस चार्ट निकालो कि श्रीमत अनुसार क्या क्या किया। एक दूसरे को पूछकर, मेरे पास नहीं आना है, मैंने तो सारी श्रीमत दे दी है। और बच्चे, यह भी ध्यान में रखना, मनमत से एक भी बात हुई, ऐसे कुछ दिन कुछ बातें हुई, शायद मैं डरा नहीं रहा हूं, पर सत्यता बता रहा हूं, यात्रा समाप्त हो सकती है। मना तुम्हारा हर कर्म यहाँ बाप के घर में किसी न किसी को पता है। हर कर्म आगे तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। श्रीमत श्रीमत होती है। और ऐसे नहीं कि श्रीमत ली और अपने हिसाब से किया, जैसे कहा गया है वैसे ही करना है। ड्रामा देख रहा है, आकार देख रहा है, निराकार देख रहा है। एक जरा भी बात बदली, जरा भी, ड्रामा। अंशता भी नहीं बदल सकते। श्रीमत जैसे मिली है, जैसे तुम्हें कहा गया है, वैसे ही करना है। भल रिजल्ट ना आए, परिणाम ना निकले, तो भी वैसे ही करना है जैसे कहा गया है। श्रीमत इज श्रीमत। तुम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी पराई बन गई। चल सकते हो तो चलो। और नॉट ओनली दिस थिंग, सिर्फ यह बात नहीं है, हर बात इसमें इंक्लूड है। हर बात। रोटी खाते हो ना,
तो किसी को पूछना है, आप बताएंगे जरा रोटी का टुकड़ा कैसे तोड़ना है, निवाला कैसे बनाना है, कैसे उठाना है, हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से उठना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, किस प्रकार से गिलास पकड़ना चाहिए, पानी पीना चाहिए, एवरीथिंग। किस प्रकार से चाय का, कॉफी का कप पकड़ना है, काढ़े का कप पकड़ना है और कैसे पीना है, एवरीथिंग। किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से सीढ़ियां उतरना है, चढ़ना है, किस प्रकार से चम्मच हिलाना है, भोजन बनाते, एवरीथिंग। किस प्रकार से बर्तन धोने हैं, घिसने हैं, नथिंग should be left of yours. तुम्हारा अपना कोई तौर तरीका ना बचे, कुछ भी। इतनी कड़ी श्रीमत लेनी है हर समर्पित बच्चे के लिए। ये श्रीमत है। आने वाले अपने हिसाब से मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप में चल ही नहीं सकते। अब तक जो पढ़ा लिखा है गेट के बाहर, यहां नहीं चलेगा। पूछना ही है। जिस पर पहली नजर जाएगी, जो पहले दिखेगा, उसे पूछना है। ऐसे कोई एक नहीं है जिसे पूछना है। वहां आसपास जो है उसे पूछना है, यह कैसे करे। हर बात, हर बात चेक करो। यात्रा भी पूरी पराई हो गई, पूरी की पूरी। समझ है बच्चे? और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। हर बात, कहीं भी आओ, हॉल में भी मुरली के आए हो, पूछना है हम कहाँ बैठे मुरली सुनने के लिए। मैंने सूत्र कहा ना, जिस पर पहली नजर जाए, जो वहां उपस्थित है, फिर वो जहां बिठाए बैठना है मुरली सुनने के लिए भी। तुम्हारी अपनी यात्रा नहीं रही है, रही ही नहीं है। विचार करो। सारा जीवन बच्चे पराया, सारा का सारा। बस तुम्हें बताना है हर किसी को, हर बात। फिर उस पर वो जो कहे, अपने हिसाब से तुम चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। वो जो कहे वैसे चलना है। सार में यही कहता हूं, हर बात
आगे तुम्हारी मर्जी। देख बच्चे, अपनी मगरूरी, देहाभिमान का नशा नहीं दिखाना है। होते कोई कोई बच्चे अपनी मगरूरी दिखाते, हम जो कह रहे वही करो। देहाभिमान का नशा है, हम जो कह रहे वही राइट है, हम जो बता रहे वही सही है। यही माया है, यही तो माया है बच्चे। मैंने कभी कहा है मैं जो कह रहा हूं वो राइट है, तुम्हें ठीक लगे तो करो, ना लगे तो मत करो। पर मैं नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वो राइट है। नहीं बच्चे, मैं तो बस कह रहा हूं, राइट लगे तो करो, ना लगे तो ना करो। मैं तो बस श्रीमत दे रहा हूं। हाँ, श्रीमत राइट है, पर मैं ये नहीं कह सकता मैं जो कह रहा हूं वो राइट है। तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो ठीक लगे। मैं कभी नहीं कहता कि हर कोई करे, मैं जो कहता हूं जरूरत भी नहीं करने की। जिसको जो ठीक लगे वो करे। क्या जरूरत है किसी की बात माने, किसी का कहा माने। वो जो कहता है वही करे। हमारी जिंदगी है, हम अपने हिसाब से करेंगे। क्या जरूरत है? और होगा कोई परमात्मा तो भी परमात्मा के हिसाब से क्यों करे? हमारी अपनी मर्जी, हमारी अपनी जिंदगी है। परमात्मा के हिसाब से करे, ये कोई ठेका उठा के रखा है हमने? जरूरी नहीं बच्चे कि परमात्मा के हिसाब से करे। तुम्हारी अपनी जीवन है, जो मन में आए करो, जो अच्छा लगे करो। परमात्मा होगा उसके घर का, उससे क्या मतलब है कि उसकी बात हम माने, वो जो कहे वो हम करें? जरूरत ही नहीं है। तू होगा तेरे परम धाम का मालिक, पर फिलहाल हम सृष्टि पर पाठ बजा रहे, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। हम अपने हिसाब से करेंगे, जरूरत नहीं तेरे हिसाब से करें। ऐसे चलो, ऐसे चलो भाई, अपने हिसाब से चलो। परमात्मा की भी दाल गलने नहीं देनी है। होगा वो परमात्मा, वो होगा उसके घर का मालिक। जरूरत क्या है कि वो कहे और हम माने? नहीं मानेंगे। ऐसे चलो, अपने हिसाब से चलो। कोई भी अवतार कहे, संत महात्माएं कहे, ब्रह्मा बाप कहे, मम्मा कहे, बिल्कुल नहीं करना। अपने हिसाब से ही करना। ज्ञानियों के हिसाब से करे, किसने कहा है? तुम जो भी हो अपने हिसाब से करो। और क्या कहूं मैं थोड़ी ऐसे कहूंगा कि मेरे हिसाब से करो। नहीं बच्चे, तुम सब अपने हिसाब से करो। चाहे तो कल्याण होगा नहीं होगा क्या मतलब है, पर एक जिंदगी तो अपने हिसाब से करेंगे। भले होगा ड्रामा, पर अपने हिसाब से करेंगे। ऐसे करो तुम। और क्या कहूं मैं? मत करो परमात्मा के हिसाब से। भले वो कुछ भी कह रहा है, भले उसमें कल्याण है, तुम अपने हिसाब से ही करो।
जो चाहे करो, तुम अपने मगरूरी में रहो, अहंकार में रहो। अब तक मैंने कहा अहंकार छोड़ो, अभी मैं कह रहा हूं तुम अपने अहंकार में रहो। परमात्मा को भी अहंकार दिखाओ, नहीं सुनेंगे तेरी बात, जो करना है कर ले, नहीं करेंगे तेरे हिसाब से, जो करना है कर ले। ऐसे चलो, और क्या कहूं। चलो ऐसे करो, ऐसे तेरी एक भी नहीं मानेंगे। तू कितना भी कहता है, कितना भी तू बोलता है, किसी के द्वारा भी बोलता रहे, तेरी एक भी नहीं मानेंगे। ऐसे करो, और क्या कहूं मैं। अपनी चलाओ, और वो तो होना ही है बच्चे। कलयुग जो है, हर किसी को अपनी चलानी है। किसी को कर्म में, किसी को बोल में, दृष्टि में, संकल्प में, वृत्ति में, अपनी चलानी है। चलाते रहो और उसमें आनंद लो, मौज करो। यहां लिखा हुआ है कि अपनी मगरूरी नहीं दिखाना है। क्यों भाई, दिखाओ ना, परमात्मा को भी दिखाओ अपनी मगरूरी, अच्छा रहेगा। समझ है बच्चे, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। करो ना उल्टा सुल्टा काम, अब तक सुना नहीं करना, अभी करो। करो कोई उल्टा सुल्टा काम, जो अच्छा लगे करो। वैसे भी उल्टा सुल्टा ही तो करते आए। तो ये महावाक्य, यह सेंटेंस प्रेशर क्रिएट करता है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। अभी इसको ही उल्टा कर देते हैं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम करते रहो, अभी थोड़ी राहत मिलेगी शायद इसे सुनकर, अंदर शांति आएगी कि फ्रीडम है, अभी कुछ भी करो, करो कुछ भी। और क्या कहूं, जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे। श्रीमत कठिन है, अच्छे कर्म कठिन है, तो जो चाहे करो, जो चाहे बच्चे। किसने कहा यही करो? जरूरत नहीं बच्चे यही करो, जो मन में आए करो, आगे बढ़ो। अकल्याण में, कल्याण में नहीं, अकल्याण में, जो मन में आए करो। समझ है बच्चे, करते रहो मन मत से सब। अब तक मैं कहता रहा कि श्रीमत पर चलो, अभी कहता हूं मन मत परमत से जो करना है करो। आज से मैं फ्रीडम देता हूं, फ्री विल देता हूं। मन मत परमत से जो चाहे करो, जो चाहे करो, जो अच्छा लगे करो। अभी मैं कहता हूं डोंट फॉलो द श्रीमत, श्रीमत पालन नहीं करो। प्रेशर हो रहा था ना, श्रीमत पालन करने में प्रेशर फील हो रहा है ना, अभी मैं छूट देता हूं। मन मत परमत पर चलो, श्रीमत पालन नहीं करो। अभी रिलीफ महसूस हो रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, करो जो चाहे करो। नौकरी मत छोड़ो, बिजनेस मत छोड़ो, घर परिवार मत छोड़ो। नौकरी में प्रमोशन लो, बिजनेस को एक्सपांड करो, घर परिवार का विस्तार करो, संसार और बढ़ाओ, और मजा करो घर संसार में।
अभी रहो संसार में, मौज करो, परिवार से प्यार करो, माता पिता से बेहद प्यार करो, अटैचमेंट और बढ़ाओ, पति पत्नी से अटैचमेंट बढ़ाओ, बच्चों से बढ़ाओ, घर गाड़ी बंगले से बढ़ाओ, अपनी निजी वस्तुओं से बढ़ाओ, कपड़े हो, फोन हो, वस्तुएं हो, सब से अटैचमेंट बढ़ाओ और अटैचमेंट पक्की करो सबसे, और मैंपन और मेरापन बढ़ाओ। मैं करते रहो, मेरा मेरा करते रहो, सब तेरे हिसाब से सही सुना रहा हूं। अब तक तेरे हिसाब से विपरीत था ये, अभी तेरे हिसाब से सही सुना रहा हूं। सब संसारिक करते रहो, मौज करो अच्छी खासी माया में, माया के साथ नाचो गाओ खाओ पियो, अपनी मनमत पर चलो, आनंद मनाओ, माया के साथ करते रहो, जो अच्छा लगे, जो मन में आए करो। परमात्मा जो कहता है बस वो मत करो। उससे क्या मिला है किसको, सिवाय दुख के? तो क्यों करना वो? और क्या कहूं मैं? अभी उल्टा उठाओ ज्ञान या सुलटा उठाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। अभी दुर्गति में जाओ या सदगति पाओ, डजंट मैटर, जो अच्छा लगे करो। चलो मनमत पर, चलाओ मनमत, चलो परमत पर, चलाओ परमत, जो अच्छा लगे करो, जो मन में आए करो। अभी तो मूंझो मत, आगे लिखा है मूंझना नहीं। अभी तो मूंझने की बात नहीं है ना, क्योंकि मैंने फ्री विल दे दी मन मत पर मत की। बस जो होगा उसके जवाबदार तुम, मैं नहीं। सार में मैंने दिया है, मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। वरदान में मैं, धारणा में मैं उल्टा कह रहा हूं, जो चाहे करो, रिस्पॉन्सिबल तुम, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। यही फ्रीडम चाहिए था ना तुम्हें, चाहिए था ना हर प्रकार का। जितने नियम मर्यादाएं हैं, जितने कायदे कानून हैं बाप के इस ज्ञान के, उन सभी को लेकर माया विपरीत दिशा में तुम्हारे मन को उछालती थी ना, तो आज मैं फ्रीडम देता, जो चाहे करो, रिस्पॉन्सिबल तुम, तुम्हारे जीवन के, मैं नहीं। जो चाहे करो बच्चे। मुश्किलात हो रहे थे ना खान पान की, जो चाहे खाओ पियो। मुश्किलात हो रही थी ना विकारों को छोड़ने की, जो चाहे विकार अपनाओ। अभी तो मैं फ्रीडम दे रहा हूं। मुश्किलात हो रही थी ना अच्छे कर्म, अच्छे बोल, अच्छी दृष्टि कर्म में लाने की, संस्कार में लाने की, जो चाहे करो, रिस्पॉन्सिबल तुम। हर प्रकार से मैं फ्रीडम दे रहा हूं, हर प्रकार से। मेरे नियम मर्यादाओं को पालन करने में कठिनाई हो रही, तो बच्चे जो चाहे करो, फ्रीडम दे रहा हूं, जो चाहे, जो अच्छा लगे करो। 24 जनवरी 2025 सारे सृष्टि को मैं फ्रीडम दे रहा हूं, जो चाहे करो, रिस्पॉन्सिबल तुम, मैं नहीं। जो होगा तुम जवाबदार, मैं नहीं। आज से फ्रीडम देता हूं। कठिन लगता है, पूरा फ्रीडम देता, जो चाहे, जैसे चाहे। समझ है बच्चे? अभी तो खुश हो जाओ, अभी तो संतुष्टता में आओ, अभी तो मौज में आओ, अभी तो आनंद में आओ। तुम्हारे मन की बात हो गई ना, मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं सच्चाई कह रहा हूं।
पूरा फ्रीडम दे रहा हूं, आजमाओ अपने आप को फ्रीडम में, जो चाहे करो। अभी क्यों उदासी, अभी क्यों दुख, अभी क्यों परेशानी? यही तो चाहिए था ना। एक एक मनमत पे मौज क्या करनी, सारी मनमत चलाओ। श्रीमत पालन करने में कठिनाई हो रहा है ना, दुख लग रहा है ना, अभी जैसे चाहे चलो, मौज करो। बड़े प्यार से कह रहा हूं, महाकाल रूप में भी नहीं कह रहा हूं, बड़े प्यार से, जो चाहे करो। सारी सृष्टि जो चाहे कर सकती है, मैं फ्रीडम दे रहा हूं सारे सृष्टि को, जो चाहे करो। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि बस अपना कल्याण करो, नहीं, उसमें भी जो चाहे हो जाए तुम्हारा, जो चाहे करो, जो चाहे हो जाए। मेरी तरफ से पूरा फ्रीडम है सारे सृष्टि को। चलो, अच्छा, आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा